कैसे हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया नई आलमी जंग की दहलीज पर खड़ी है तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रही हैं। चीन बीजिंग के करीब अपना एक सीक्रेट मिलिट्री सिटी बना रहा है जो कि पेंटागन से भी तकरीबन 10 गुना बड़ा है। ये वही पेंटागन है जो अमेरिका का सबसे ताकतवर तरीन फौजी हेडक्वार्टर है, और अब चाइना इससे भी बड़ा अपना एक वार कमांड सेंटर बना रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अब दुनिया का अगला बड़ा तसादुम बहुत करीब आ चुका है। China is preparing for war. It is building an entire city for this purpose. It's a massive facility, some 1,500 acres in size. China is building the world's largest military command center, at least 10 times bigger than the Pentagon. लेकिन यहां पर जरा रुकिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इस सब से महफूज रहेगा और ये सिर्फ चाइना और अमेरिका का मामला है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि अगर ये जंग हुई तो पूरा एशिया इसकी लपेट में आएगा और पाकिस्तान को भी इससे संगीन खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन इधर अब तक हम क्या कर रहे हैं? हम सोते हुए फालतू वीडियोस ट्रेंड देख रहे हैं, जबकि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जमीन के नीचे जोहरी बंकर्स बना रही हैं, नए सुपर वेपन्स की तैयारी कर रही हैं और मुस्तकबिल की जंग जीतने के लिए या कम अज कम उस जंग के अंदर अपने मुल्क की सलामती और उसका वजूद बरकरार रखने के लिए पहले से ही अपनी पोजीशंस ले रही हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और इस आने वाली आलमी जंग के प्लान में पाकिस्तान की पोजीशन कहां पर है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर जनूब मगरब में एक पुरअसरार फौजी बेस तामीर हो रहा है। इस बेस पर 100 से ज्यादा क्रेनें काम कर रही हैं। बड़े बड़े जमीनी बंकर्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे बंकर्स जो किसी भी एटमी हमले में चीन की लीडरशिप को महफूज रख सके। और इस इलाके में हर किस्म की आम आवाम की रसाई बंद कर दी गई है, यहां तक कि इस पर ड्रोन्स के उड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ये कोई आम बेस नहीं बल्कि ये चीन का नया जंगी कमांड सेंटर है, जहां से पूरे मुल्क की फौज को एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये बेस चीन के पुराने वेस्टर्न हिल्स कमांड सेंटर की जगह लेगा, जो कि एक कोल्ड वार के जमाने का मिलिट्री हेडक्वार्टर था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका बिल्कुल खामोश बैठा है? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से ही इस जंग की बुनियाद रख चुका है। आपको शायद याद होगा कि जब उन्होंने ये बयान दिया था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। Well, we need Greenland for national security purposes. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. तब सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हकीकत में ये अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल थी, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर वो मदनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जो आने वाले सालों में ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, मोबाइल फोन डिवाइसेस हों, सुपर कंप्यूटर्स हों या बड़े बड़े जंगी हथियार हों, इन सब के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। जिसके पास ये होंगे आगे दुनिया को वही कंट्रोल कर पाएगा। और आज के दिन तक चाइना पूरी दुनिया की 90% रेयर अर्थ मार्केट को कंट्रोल करता है। फिर आपको याद होगा कि ट्रंप ने पैनामा कनाल पर भी कब्जा जमाने की बात की। The Panama Canal was built for our military. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made. ये वो जगह है जहां से चीन की ज्यादातर बहरी तिजारत गुजरती है, और अमेरिका को लगता है कि वो अगर इसे कंट्रोल कर ले तो चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर लेगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है। एक ऐसी जंग जो रवायती नहीं होगी बल्कि टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री जंग होगी, और इस जंग के अंदर वही मुल्क अपनी हैसियत और अपना वजूद बरकरार रख सकेंगे जो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तानी और हमारा मुल्क पाकिस्तान कहां पर खड़ा है इस मामले में? क्या हम अपनी मईशत को मजबूत कर रहे हैं? क्या हम अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहे हैं कि कल को अगर कोई बड़ी जंग हो जाए तो हम किसी मुल्क का आसान हदफ ना बन जाए? अगर सच कहूं तो हम सो रहे हैं। हमारी कौम फजूल बातों में वक्त बर्बाद कर रही है, सोशल मीडिया पे फजूल मुबाहिसों में उलझी हुई है, लेकिन जो असल गेम चल रही है, जो असल जंगी तैयारी हो रही है, हम उससे बिल्कुल गाफिल हैं। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क के अंदर अब कई ऐसी गद्दार जमातें बन चुकी हैं जो गैर मुल्की फंडिंग से चलती हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि वो हमारी फौज के अंदर और हमारी अवाम के दरमियान दरार डाल सके और हमारी अवाम को अपनी फौज के खिलाफ ही खड़ा कर दे। जहां पर आप देखें कि चीन, अमेरिका, रूस और भारत अपनी जगह बना रहे हैं,
चाइना अपनी जंगी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे रहा है और अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिका नई हिकमत अमली पर काम कर रहा है। भारत अरबों डॉलर की असला डील्स कर रहा है, लेकिन हम कहां पर खड़े हैं? क्योंकि हम पूरी दुनिया में वो वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, ये मेरी बात लिख लीजिएगा कि आने वाली नई जंग में अगर हमने अपनी जंगी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अपग्रेड ना किया, जैसे कि पूरी दुनिया में हर मुल्क अपनी फौजी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, तो हम आने वाली जंग में कहीं भी नहीं ठहर पाएंगे। अब आखिर में मैं ये सवाल आप सबसे करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान को इस बदलती हुई दुनिया में अपनी पोजीशन को और मुस्तहकम नहीं करना चाहिए, या हम सिर्फ बैठकर इंतजार करते रहें कि अगर कल को कोई बड़ा वाकया हो जाए या कोई बड़ी जंग हो जाए तो हम उसके असरात का आसानी से शिकार हो जाए। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बदलती हुई दुनिया के साथ अपने आप को और ज्यादा मजबूत करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो इस मसले पर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सकें कि हम कहां पर खड़े हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाली दुनिया की जंगी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा हथियार क्या होगा, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।